जी आ गए। वीडियो ऑन कीजिए। मेरा एयर फाइबर मेरा जियो फाइबर लगा हुआ है, लग गया जामनगर ये गर्ल्स हॉस्टल के पास, ज्ञान के पास। शायद आप ही तो लगाए थे नागेंद्र जी ना, लगाए थे एयर फाइबर जो था ना, लग गया मेरा उसी। हाँ सर, बुक करवा दिए थे, जो कस्टमर केयर होता है ना, 1000 का बुकिंग करवा दिए थे। नहीं सर, उस समय नहीं लग रहा था, उस समय कह रहा था कि आपकी तरफ होती है, ये नहीं है जियो फाइबर। उस समय हम कस्टमर, हाँ केबल वाला है, फाइबर लगवाए हैं। फाइबर नहीं, हम रिलोकेशन कर रहे थे, मेरा वाला को दिखाई नहीं रहा था। फिर हम जियो सेंटर में गए थे, तो उन्होंने बोला था टेक्नीशियन भेज देता हूँ, अगर वो लग जाता है तो आपको बेटर है, वो लगवा लीजिए। हाँ जो रिडीम करना है, उसी को फाइबर वाला को रिडीम कर लेना है। नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, जैसे मेरा पहले का था। और अब गवर्नमेंट महोदय आ रहे हैं, तो थोड़ा ऑलरेडी लगा हुआ है मेरा, वो मेरा आखिरी ब्रिटिश मंडी आएंगे, दोनों यादव आएंगे, तब करेंगे। तो बेहतर चलता है ना, जब बड़े बुजुर्ग आते हैं तब क्रांति से आते हैं, नौजवान को भी आते हैं, भला मचाते हैं। सब चीज़ों में सबके पास तो आते रहता है, कोई आएगा आप इधर पाएंगे तो बताइएगा, रिडीम हो जाएगा। हमको आना ही है घर पे, लड़का है वो जो जितना आपको नंबर का जाता है, बाद में तो चेंज हो जाता है नंबर। एकदम जहर लगे लो मैडम। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल माननीय राजेंद्र आलेकर जी पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से सबसे पहले हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। मैं नरेंद्र के संपादक सौरभ विजय जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी का शॉल से सम्मान करें। वो शॉल, वो गमछा जो आपकी, हमारी, हम सब बिहारियों की पहचान है या नहीं? अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ज्ञान और बुद्धि की कामना करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे।
मैं DLN और इंडिया टुडे हिंदी के संपादक सौरभ द्विवेदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी के साथ स्पीच प्रज्वलन के लिए आए। मैं DLN के CEO गौरव वर्मा जी से भी निवेदन करूंगी कि आप मंच पर आए। मैं मिथिलेश मजुमदार जी से भी निवेदन करूंगी कि आप मंच पर आए। आप रीजनल मैनेजर हैं ITC सनराइज। अब बिना समय गंवाए, बिना एक मिनट भी बैठ किए, मैं ये मंच उनके हवाले करती हूँ जिनको सुनने का इंतजार आप लोग पिछले कई घंटों से कर रहे हैं। मैं ससम्मान DLN और इंडिया टुडे हिंदी के संपादक सौरभ द्विवेदी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत करें और स्वागत करें। जब हम इतिहास की कक्षाओं में बैठते हैं तो पहला सबक सिखाया जाता है हम इंसानों की सबसे बड़ी खोज, सबसे बड़े आविष्कार के बारे में। ये आविष्कार, ये खोज है आग को बरतना, क्योंकि आग गेहूं पका सकती है, मिट्टी पकाकर खबरें बना सकती है, किसी के सर पर छत दे सकती है, किसी का घर जला भी सकती है। हमने हजारों बरस पूर्व आग को बरतना सीखा और ये भी सीखा कि हमारे भीतर की जो आग है उसे कैसे बरकरार रखना है और उसकी तीव्रता को संयम और शक्ति के दो ध्रुवों के बीच किस तरह संचालित करना है। इसलिए जब भी हम कोई नया कार्यक्रम शुरू करते हैं तब हम अपने पूर्वजों को, जो हजारों बरस से नदियों के किनारे सभ्यताओं का विधान रच रहे हैं, जीवन कैसे जिया जाए ये बता रहे हैं, उनको याद करते हैं, अग्नि को प्रणाम करके। लल्लन टॉप के पहले बिहार अड्डा में महामहिम राज्यपाल जी, आप हमारे पूरे प्रदेश के बुजुर्ग हैं, संवैधानिक अभिभावक भी हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और कोटि कोटि अभिनंदन है आप सब ऊर्जा से लबरेज बिहार के नौजवानों का। और जब मैं आपको नौजवान कह रहा हूं तो आपको आधार कार्ड पर अपनी उम्र देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके अंदर उत्साह है तो भाई कुछ भी हो, आप नौजवान हैं। मैं अगर शब्द की थोड़ी सी छूट लूं और प्रोटोकॉल से थोड़ा सा इधर जाऊं तो एक नौजवान है जो मंच पर भी बैठे हैं, जिन्हें आमंत्रित करने के लिए मुझे इस पोडियम पर बुलाया गया है। बीती शाम जब मैं राज्यपाल महोदय से मिलने गया तो शुरुआती औपचारिक बातों के बाद पहली बार मिले हैं, थोड़ी तो जिस होती है, बातें किताबों की तरफ मुड़ गई। हमें ज्ञात हुआ कि राज्यपाल महोदय जब बिहार में आए और इससे पहले जब हिमाचल प्रदेश में महामहिम थे, गवर्नर थे, तब उन्होंने एक मुहिम शुरू की
अलग अलग सरकारी विद्यालयों के बच्चों से जाकर मिलना और किसी बड़े सुगठित या तामझाम से भरपूर कार्यक्रम के बैनर तले नहीं, यूं ही कक्षा में जाना, बच्चों से संवाद करना और एक बात उन्हें निरंतर कहना कि तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल, तुम्हारे सारे संकल्प की शक्ति यदि किसी एक व्यसन में, यदि किसी एक कृत्य में है तो वो है पढ़ना, किताबें पढ़ना। और इसे बिहार के नौजवानों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता कि पढ़ाई हमें कहां से कहां लेके जा सकती है। हम जब अपने घरों से चलते हैं, माई जब ठेकुआ बना के रखती है, जब धान का एक बोरा दिया जाता है, जब अचार दिया जाता है, सरसों का तेल एक बोतल में भरा जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, तब हमारी गठरी में सिर्फ ये नहीं होता है, हमारी गठरी में, हमारे उसारे का, हमारे दुआरे का सपना होता है कि ये हमारे घर का लड़का लड़की बड़ा शहर जा रहा है, बहुत पढ़ाई करेगा, अपने और अपने घर वालों के, अपने गांव द्वार के सपनों को सच करेगा। और हमें ये यकीन होता है यदि हमने मेहनत से पढ़ाई की तो हम इस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। किताबों में वो जादू है, विद्या कोई फर्क नहीं करती तुम्हारा लिंग क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा प्रांत क्या है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है। वो सिर्फ एक बात देखती है, तुम कितने जतन से अगर मगर की डगर छोड़कर पढ़ाई कर रहे हो। हर पढ़ाई में कुछ अंतराल पर विश्राम की जरूरत होती है। हम लोगों को लगा कि बिहार के नौजवान लगातार अध्ययन कर रहे हैं, बिहार के लोग लगातार जीवन कर्म में रखे हैं, तो एक सुंदर सा सांस्कृतिक सा विश्राम हमें मिले, त्योहारों से पहले त्योहार शुरू हो, और इसलिए ललन टॉप के बिहार अड्डा की आज शुरुआत की गई है आप सबके सहयोग से। और हर मंगलवार के लिए जरूरी है कि सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वचन लिया जाए, मार्गदर्शन लिया जाए, और उसके बाद अपने पंथ पर प्रशस्त हुआ जाए। पूरे सम्मान, पूरे आदर के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय को उनके आशीर्वचन के लिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। युवा शक्ति सामने देखकर किसी का भी मन उछल जाएगा, और आपको उछालने वाले भी हैं, केवल उछलने वाले नहीं। मेरे मित्र सौरभ यहाँ बैठे हैं, उनके नाम के आगे पीछे कुछ लगाने की आवश्यकता है नहीं। सौरभ द्विवेदी इतना कहेंगे तो काफी है, पर्याप्त है, और तो हम बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इंडिया टुडे के बहुत सारे अधिकारी हैं यहाँ, तो हमेशा मीडिया में जगमगा के आप जैसे प्रकाश में रहते हैं वैसे हैं। बाकी सब यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के प्रतिनिधि, और यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे युवा बहनों और भाइयों, मुझे जब तक सौरभ जी मिले तो मैंने पूछा कि बोलना क्या है, तो उनको भी पता नहीं, आप वो कहने लगे कि आप बोलते रहिए। तो ऐसे बोलते रहने की मेरी आदत तो है नहीं, और मुझे तो बैठकर बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आता। किसी जमाने में मैं पॉलिटिशियन था, राजनेता था। राजनेता को बैठकर बोलने की आदत कभी भी नहीं होती, और इनको खड़ा करकर माइक सामने है तो ही बोल पाते हैं।
अन्यथा बिल्कुल कुछ बता भी नहीं पाएंगे। तो मेरी थोड़ी सी आदत अभी तक है यार। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, that shows the popularity of the person who speaks here. उनका जो भी चैनल है, उस चैनल को आप इतना पसंद करते हैं तो मुझे भी पता नहीं था। लेकिन जब मुझे निमंत्रण आ गया तो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया, कौन है, कहाँ है, क्या है। And then I was so astonished, and then rather I was excited to meet him. And that happened yesterday. आप सबको यहाँ बुलाकर एक नया जोश आप सब में लाने का उनका विचार है, और ऐसे विचार में वो क्या चाहते क्या है कि आपकी जो शक्ति, पूरी शक्ति जो है, युवा शक्ति, वो ठीक ढंग से चैनलाइज हो। बहुत हम समाज में देखते हैं और बहुत बार पॉलिटिशियंस भी हमको इसको उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। बट वी मस्ट थिंक वेदर वी आर इन द राइट हैंड्स और नॉट। कहाँ हम जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं और कहां तक जाने वाले हैं, इसके बारे में सोचने का अवसर हमको मिलेगा। आप युवा शक्ति हैं, क्या नहीं कर पाते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, और युवा शक्ति नहीं करेगी तो मुझ जैसा जिसके बाल पके हुए हैं वो कर सकेगा क्या? करने वाले तो आप ही हैं। युवा शक्ति का यू कैन डू, नॉट विल डू, यू कैन डू। आप कर सकते हैं। अभी सौरभ जी बता रहे थे ना कि मैं स्कूल में जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? स्कूलों में जाकर मुझे वहाँ बच्चे दिखाई देते हैं। मैं गुरुओं के स्कूलों में नहीं जाता। जो बच्चे हैं उनके साथ बैठकर कुछ नई बातें सीखने को मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है, तकरार करते हैं हमारे घर में जो सब लोग होते हैं, बुजुर्ग, अरे आप पढ़ते नहीं, आप कुछ करते नहीं, पूरा दिन भर आप लैपटॉप पर रहेंगे, कंप्यूटर पर रहेंगे, मोबाइल पर रहेंगे, आपको ठीक ढंग से लिखना भी नहीं आता, सिर्फ बटन आप जानते हैं। दिस इज व्हाट आवर पेरेंट्स टेल अस। और उसकी तकरार कुछ मात्रा में सही भी होती है। क्यों ऐसी होती है? लेकिन वो क्या करना चाहिए उनको पता भी नहीं है। मैं जब स्कूलों में जाता हूँ, तब वहां स्कूल में जाकर मैं सब बच्चों से बातें करता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ। मैं वहाँ के सभी टीचर्स वगैरह उनको बाहर करता हूँ, आप बाहर जाइए। अभी के 40 मिनट्स जो है, पीरियड जो है, क्लास है, लेक्चर, वो मेरा है, आई एम द टीचर। बाकी सब आप बाहर जाइए और इन बच्चों के साथ में बातें कर रहा हूँ। आई फील सो फ्रेश। उनके साथ बातें करते करते समय बहुत सारी बातें बताते हैं, और उनके सामने मैं एक विषय रखता हूँ। क्या विषय है आपको भी पता होना चाहिए। विषय ये होता है कि आप कभी पुस्तकें पढ़ते हैं? तो बच्चे कहते हैं हाँ हाँ पढ़ते हैं। तो मैंने एक बार एक स्कूल में पूछा कक्षा में बच्चों को कि बेटा बताओ मुझे कौन सी पुस्तक पढ़ी है। तो उसने बताया मुझे, सर मैंने हिस्ट्री की पुस्तक पढ़ी है, मैंने ज्योग्राफी की पढ़ी है, मैंने फिजिक्स की पुस्तक पढ़ी है। आई वॉज लिटिल बिट डिस्टर्ब। मुझे ये आंसर नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि मैंने ये एक फलाने लेखक की एक पुस्तक पढ़ी है, नॉवेल पढ़ी है, उसमें जो हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स लिखे वो पढ़े हैं, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी जीवनी है, जो लीडर्स थे, उसके बारे में मैंने पढ़ा है। बट नेवर, माय स्टूडेंट्स नेवर टेल मी। मुझे लगता है कि पढ़ने की आदत आप सब में होनी चाहिए। आप पढ़ते हैं ना पुस्तकें? यस सर। Yes, very good. If not,
must start from today. आज से हम शुरू करेंगे कि पुस्तकें पढ़ेंगे हम. Why? I consider books as my friend. Books are my friends and books are my guide. वो हमको बताते हैं क्या करना है, नहीं करना है वगैरह. आजकल तो बच्चों छोड़ दीजिए, बुजुर्गों में भी पढ़ने की आदत नहीं है. इन सब में आदत होनी चाहिए. पढ़ने वाले बढ़ते हैं. इसलिए बिहार में मैंने एक कैंपेन शुरू करने का सोचा है और शुरू कर भी दिया है. नाम है आओ पुस्तक पढ़े. What a response from you all. आओ पुस्तक पढ़े. पढ़े बिहार, पढ़े बिहार. बिहार पढ़ेगा, पढ़ेगा, पुस्तक पढ़ेगा. अगर मैं टेक्स्ट बुक्स, बहुत सारी पुस्तकें होती हैं. इन सब पुस्तकों को हम पढ़ेंगे, जानेंगे क्या है, कहाँ है. मुझे लगता है इस दिशा में अगर हम सोचने का प्रयास करेंगे, ऑल डोर्स ऑफ प्रोग्रेस विल बी ओपन. और कहीं रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे. आप सबको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है. इतनी बड़ी युवा शक्ति देखकर अगर दिल्ली में प्रधानमंत्री देखेंगे तो उनको नए नए आइडियाज आती हैं. बड़े सब लोग हैं और बिहार के हैं. बिहार के लोग, बिहार की युवा शक्ति तो मोस्ट टैलेंटेड युवा शक्ति इन आवर कंट्री. और इनसे इंस्पिरेशन लेना हम सब जानते भी हैं. प्रधानमंत्री जी ने आप सबके साथ आपकी युवा शक्ति देखकर उन्होंने हमारे सामने एक सपना रखा है. क्या है सपना? विकसित भारत का. विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया. डेवलप, नॉट डेवलपिंग, नॉट अंडर डेवलप, डेवलप इंडिया. विकसित भारत का सपना है. 2047 में भारत विकसित हो जाएगा. पूरी दुनिया देखेगी कि भारत कैसा है, भारत क्या चाहता है. और भारत पूरी दुनिया को विश्व गुरु बने या क्या बने पता नहीं, लेकिन हमने तो वसुधैव कुटुंबकम का जो एक नारा लगाया है, हजारों वर्षों से लेकर हम चल रहे हैं, that will be materialized. वो पूरा धरती पर आ जाएगा. पूरे विश्व को हम बंधु मानकर करेंगे. पूरे विश्व बंधुत्व का संदेश हम लेकर जाएंगे और विकसित भारत हो जाएगा. विकसित भारत क्या होता है? विकसित भारत फॉर मी इट इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक कंसेप्ट. विकसित भारत का अर्थ यह है कि हम सब दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं. हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, हमारे देश की संस्कृति आगे बढ़ेगी, हमारे देश की शिक्षा आगे बढ़ेगी, इंजीनियरिंग आगे बढ़ेगा, एवरीथिंग. And that is in your hands, my dear friends. You are the people who can do this. You are the people who can do this. और विकसित भारत का सपना देखकर आने वाले समय में हम देश को क्या बनाना चाहते हैं इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है. हम करेंगे because if you decide once we will be able to do it. बहुत बार मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो कार्यक्रम में मुझे वहां के वक्ता जो है उन्होंने कहा कि भारत को क्या करना है. उन्होंने कहा भारत को बहुत जोश में आकर भाषण कर दिया उन्होंने. और भाषण में उन्होंने कह दिया कि भारत जो है फिर से सोने की चिड़िया बनेगी. हम सुनते हैं, इतिहास में हमको बताते हैं भारत सोने की चिड़िया थी. भारत सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया. जब मुझे भाषण करने का मौका मिला तब मैंने कहा मैं इसको मानता नहीं, मैं इसको मानता नहीं. भारत सोने की चिड़िया नहीं चाहता. मैं भारत में इतनी बड़ी तादाद में इतनी ऊर्जा है, शक्ति है, युवा शक्ति है.
भारत सोने की चिड़िया नहीं, भारत सोने का शेर बनेगा। पूरी दुनिया इस शेर की दहाड़ सुनेगी, पूरी दुनिया सुनेगी। चिड़िया बनकर हम शेर नहीं जाएंगे ताकि कोई आए हम पर आक्रमण करे। अरे हम शेर बनने वाले हैं आगे जाकर। जो शेर बनने की इच्छा रखने वाले यहाँ है, इसलिए युवा शक्ति पर निर्भर होकर प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि इस युवा शक्ति को मैं आगे लाना चाहता हूं। हम युवा शक्ति को लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे और युवा शक्ति का जो शेर की शक्ति है, ताकत है, वो भारत को विकसित बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे मन में जो सपना है, उस सपने को हम अगर देखना चाहते हैं, साकार करना चाहते हैं, तो युवा शक्ति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एंड युवा शक्ति ऐसे ही करती रहेगी। I am 100% sure only you can do it and only you can do it. इस विचार को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि भारत जब ताकत बनेगा तो कोई उसके ऐसी तिरछी आंख से हमको देखेगा नहीं। हमारी ताकत क्या है पूरी दुनिया जानेगी और पूरी दुनिया को समझ में आएगा कि भारत की ताकत क्या है। हमारे विकसित भारत का कंसेप्ट जो है वो इकोनॉमिक कंसेप्ट नहीं है। हमारे आज केवल इकोनॉमी भी अपनी कितनी मजबूत होनी चाहिए। विश्व भर के सभी देश अगर हमारे साथ व्यवहार करना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो हमारे टर्म्स पर करेंगे, हमारे रुपयों में करेंगे। हम डॉलर्स में व्यवहार नहीं करेंगे आगे जाकर, हमारे रुपयों में करेंगे। ये हमारी ताकत, ये हमारी शक्ति है। और बहुत खुशी की बात है कि दुनिया भर के अनेक लोग इसके लिए अब तैयार होने जा रहे हैं। रशिया के साथ हम रूबल्स के और रुपयों में व्यवहार करेंगे, डॉलर्स में नहीं। ईरान के साथ रुपयों में व्यवहार करेंगे, डॉलर्स में नहीं। इस ताकत को हम आगे समझकर आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस दिशा में विचार करते रहेंगे। मैं इस कार्यक्रम को आने का निमंत्रण मैंने इसलिए ही स्वीकार किया, जब सौरभ जी ने मुझे बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ आप लोग आएंगे, पॉपुलरिटी उनकी है, भाषण करने का मौका मुझे मिलने वाला है इसका अवसर, इसका मौका उठाने का मैंने सोचा और आपके सामने मेरे मन के विचार रखने का मैंने प्रयास किया और आपको मिलने के लिए केवल आया हूँ। बहुत